Hi, this is Mateen Raja and you're watching our YouTube channel MJ Tutorial. And our today's topic is share. शेयर देखिए बहुत ही लेंथीस्ट टॉपिक है। इसमें का वेटेज जो है वो 13 नंबर तक का है। इसमें एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक 4 नंबर का अलग से बैलेंस शीट आता है, उसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और 3-4 नंबर तक के एमसीक्यू आते हैं। लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो आपको डिबेंचर पढ़ने में भी आसानी होती है। इसे हम 2 या 3 पार्ट में बनाकर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शेयर में बेसिक एंट्री बताना, उसके बाद बेसिक एंट्री के बाद कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इतना सब कुछ हम लोग बताएंगे। इसके बाद जो है आपका लेक्चर हो जाएगा खत्म। आगे का फॉर फ्यूचर, री इश्यू और बाकी की चीजें हम अगले पार्ट्स में बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ थ्योरी में बताता हूँ, फिर हम एंट्रीज पे आते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी और कंपलसरी है। तो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होता है मैं बता दूं आपको। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको 10 लाख रुपए की जरूरत है और उसने 10 लाख रुपए अपनी ऑथराइज कैपिटल रख ली। ऑथराइज कैपिटल मतलब अब ये 10 लाख रुपए से ज्यादा कभी भी 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती पब्लिक से। 10 लाख रुपए इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अभी 10 लाख रुपए है, मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है, तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 लाख, यानी 1 लाख लिमिट है। इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती ये कंपनी। अब इस 1 लाख में अगर ये 50,000 शेयर इशू करती है तो ये कहलाएगा इशूड कैपिटल। सबसे पहले आप जब कंपनी खोलते हो तो आपको अपनी लिमिट बतानी होती है कि आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, जितना आप कंपनी पब्लिक से मांगेगी पैसा, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। वो यहां पे 1 लाख है। उसके बाद हमने 50,000 शेयर्स क्या कर दिए? एक्चुअली में इशूड कर दिए। ये इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। अब पब्लिक ने 50,000 के बदले पूरे 50,000 शेयर्स खरीद ली। पब्लिक चाहे तो 50,000 के बदले 48,000 शेयर्स भी खरीद सकती है। पब्लिक चाहे तो 50,000 के बदले 60,000 के लिए भी एप्लीकेशन दे सकती है। इसको हम लोग फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इसको हम लोग अंडर सब्सक्राइब्ड और इसको हम लोग ओवर सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है वो 3 तरह की होती है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब्ड के ऊपर एक रूल भी है कि अगर आपके 90% जो शेयर्स हैं वो बिकेंगे नहीं तो आपको सबका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। इन दिस केस 50,000 का 90% होता है 45,000। अगर 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आए तो आपको सबका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। अब जो शेयर्स होते हैं, हमने बताया 10 रुपए के शेयर्स हैं, वो 10 रुपए के शेयर्स अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मांगे जाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड जिसके पास ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख उसके क्या हो गए? ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज शेयर्स। उसमें से वो इशू करता है कितने? 50,000 शेयर्स पब्लिक को, जो कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो जाते हैं और सारे पैसे मिल जाते हैं। और पैसे मिलते कैसे हैं? पैसे मिलते हैं आपको एप्लीकेशन का 3 रुपए, अलॉटमेंट का मान लीजिए 4 रुपीज एंड कॉल का भी कितना मिल जाता है आपको? 3 रुपए मिल जाता है यहां पर। इसके बाद क्या होगा? इस क्वेश्चन में आपको बेसिक एंट्री याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले बेसिक एंट्री एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है यहाँ पे। पहली होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? पैसा आता है, पैसा आएगा तो बैंक के थ्रू आएगा। आप सबसे पहले देखोगे 50,000 शेयर्स में एप्लीकेशन का कितना रुपए आया? 3 रुपए। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 1,50,000। पैसा एप्लीकेशन के थ्रू आया। ये एप्लीकेशन जो होता है वो एक तरह का
टेम्पररी अकाउंट होता है, एक बार क्रेडिट होता है और फिर वापस से क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। जितना क्रेडिट में लिखते हैं उतना ही डेबिट में लिखते हैं, ये ऑलरेडी डिलीट हो जाता है। एक्चुअल अकाउंट कौन सा होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो आप देखोगे तो शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट। मेन अकाउंट तो आपका बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल है। बैंक एक असेट है इसलिए डेबिट हो रही है, शेयर कैपिटल एक लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो रही है। एप्लीकेशन के बाद हम आ जाते हैं अलॉटमेंट पे। अभी तक हमने अलॉट किया नहीं, हम जिनको अलॉट करेंगे उनके लिए यहाँ पे हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने अलॉट कर दिया, अलॉट करने के टाइम पे अब पहली एंट्री बैंक वाली नहीं होगी। पहली एंट्री किसकी होगी आपकी, तो पहले एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको ड्यू की एंट्री बोलते हैं। पहले हमने कैपिटल में लिख दिया कि हमारी इतनी लायबिलिटी बन गई है। अब इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर आपकी क्या एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दो एंट्री यहाँ पे भी हो रही है। पहली एंट्री हुई शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट होता है और फिर क्रेडिट होता है। शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट होता है, जबकि शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट होता था फिर डेबिट होता था। बैंक तो यहाँ पे भी डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो इसकी दूसरी वाली एंट्री थी ये यहाँ पे पहले हो गई है। तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री पहले हुई है और फिर मनी रिसीव्ड की एंट्री बाद में हुई है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहले और दूसरे जो इंस्टॉलमेंट में ये अंतर आ जाता है। इसके बाद सारे इंस्टॉलमेंट कॉल के भी में एंट्री सेम ही होगी आपकी। कॉल में जो आपकी एंट्री होगी वो भी आपकी सेम होगी। क्या होगा आपका कॉल की एंट्री, सबसे पहले शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि पहले एंट्री जो आपकी होगी वो किसकी होगी, ड्यू की। इसको ड्यू की एंट्री बोलते हैं कि अभी कॉल ड्यू हो गया है, और जब पैसा मिल जाता है तो उसको रिसीव्ड की एंट्री बोलते हैं हम लोग। तो ये रिसीव्ड की एंट्री है। पहले बार में जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो पहले आपकी रिसीव्ड की एंट्री होती है फिर ड्यू की, क्योंकि यहाँ पे एडवांस पैसा लेना होता है लोगों से। इसके बाद ड्यू रिसीव्ड, पहले शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। इसी तरह से अलॉटमेंट में पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री होती है आपकी। अमाउंट बड़े आसानी से आप लिख सकते हो। 50,000 शेयर्स आए थे, आपने देखा था 50,000 शेयर्स आए थे। 50,000 पे अलॉटमेंट का कितना रुपए, 4 रुपीज है। यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख लोगे 2 लाख। यहाँ पे भी आप 2 लाख लिख दोगे, दोनों एंट्री में सेम अमाउंट ही जाता है, वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर कॉल का कितना पैसा मिल रहा है, 3 रुपए। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1,50,000। यहाँ पे भी आप सेम अमाउंट लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेसिक आपको एंट्री याद करनी पड़ेगी। ये बेसिक एंट्री आपकी 6 है, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 कॉल की। दोनों जो कॉल और अलॉटमेंट है वो सेम है, और एप्लीकेशन की जस्ट अपोजिट है, पहले ड्यू है और फिर इसमें पहले रिसीव्ड है फिर ड्यू है, बाकी दोनों में ड्यू और रिसीव्ड है। आपको याद हो जाएगी थोड़ी देर में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्या होता है इसमें, मान लीजिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है क्वेश्चन में, 2 रुपए का। तो ये जो शेयर्स हो गए वो कितने के हो गए, टोटल 12 रुपए का। और ये प्रीमियम कहाँ पे है, अलॉटमेंट में। 4 + 2 6, और टोटल ये कितने का हो गया, 12 रुपए का। बाकी का क्वेश्चन सेम है, बस अब मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए 10 की जगह कितने रुपए मिल गए, 12 रुपए। फेस वैल्यू 10 था लेकिन मिल कितना रुपए रहा है, 12 रुपए। ऐसे सिचुएशन में आप प्रीमियम कहां पे लिखोगे, प्रीमियम हमेशा रहता है कैपिटल के साथ, उसी के साथ अलग से लिख दोगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको मिल रहा है पूरा का पूरा 4 की जगह कितना मिल रहा है, 6 रुपए मिल रहा है। 6 रुपए मिल रहा है तो आप एंट्री करोगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना रुपए, 3 लाख। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, कैपिटल में तो 2 ही लाख रहेगा, 1 लाख एक्स्ट्रा कहाँ पे आ जाएगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। यहाँ पे 50,000 पे 4 रुपीज मिला, जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने देखा, सीधे सीधे 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिख देना है, कैपिटल में नहीं लिखना है उसको घुसाकर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमारा 3 लाख लिखा हमने, कैपिटल को अलग लिखेंगे और एसपीआर को अलग लिखेंगे। अगला जो आपकी एंट्री होगी इसमें दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कोई अंतर नहीं आएगा, बस आपको लिख देना है कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मिला, 3 लाख रुपए मिला। तो अगर आपको समझना है कि एसपीआर में क्या किया जाता है, तो एसपीआर को बस कैपिटल के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। एसपीआर हमेशा क्रेडिट होता है, एसपीआर क्रेडिट होता है। एसपीआर के क्या यूज होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर एसपीआर रहेगा तो एसपीआर क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल के साथ, और ज्यादातर ये कहां पे रहता है, अलॉटमेंट के साथ ही रहता है। अब इस क्वेश्चन में आगे आ जाते हैं। मान लीजिए कॉल्स इन अरियर हो रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ देयर वाज वन शेयर होल्डर whose name was रोहित who has 500 shares didn't pay the call money। रोहित नाम का एक व्यक्ति है जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया। किसका पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। क्यों करते हो ऐसा रोहित, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कोई ऑफेंड ना हो अगर किसी का नाम रोहित है तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रोहित ने 500 शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं दिया, और कॉल का पैसा कितना है, 3 रुपए। तो 3 रुपए का कॉल का पैसा है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, कॉल की एंट्री ये थी, कॉल की जो बैंक वाली एंट्री होगी, कॉल की कौन सी एंट्री होगी, बैंक वाली, बस वहीं पे फर्क पड़ेगा। वहां पे हमें कॉल्स इन अरियर को, किसको, कॉल्स इन अरियर को डेबिट करना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर को डेबिट करेंगे, मिलने वाला था 1,50,000, बट रोहित उसने 3 रुपए नहीं दिए 500 शेयर्स पे, तो 1,500 रुपीज नहीं मिल पाया। तो 1,500 नहीं मिल पाया तो मिला कितना, 1,48,500। तो कॉल्स इन अरियर का क्या किया जाता है, कॉल्स इन अरियर को जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मिला है उसके बैंक वाली एंट्री में जाके डेबिट कर दिया जाता है। दिस इज द फैक्ट। नाउ द अदर थिंग, रोहित के पास पैसे नहीं थे, बट एक और शेयर होल्डर था, नाम था मोहित, उसके पास एडवांस पैसे आ गए। क्वेश्चन में आगे लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए लिखा है, मैं अलग अलग केस बता रहे हैं, मैं सोचेगा कि एक ही केस नहीं था, अलग अलग केस करके बताते जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ देयर वाज अनदर शेयर होल्डर whose name was Mohit has 300 shares paid his all dues on allotment। मोहित नाम का एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स है। वो उसके पास इतने पैसे आ गए कि जब हमने उससे एप्लीकेशन मांगा उसने दिया, हमने उससे अलॉटमेंट मांगा, वो बोला कि ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, बार बार कॉल मत किया करो, कितना पैसा देना है पूरा का पूरा बता दो। ने बोला एक और इंस्टॉलमेंट देनी है 3 रुपए के, बोला पूरा पूरा अभी रख लो। तो है he has paid us in advance, कॉल की मनी उसने अलॉटमेंट में ही दे दी। अब देख लीजिए कॉल इन एडवांस का भी फर्क कहां पे पड़ता है, तो टू कॉल इन एडवांस भी जो है वो भी बैंक वाली एंट्री में ही फर्क पड़ेगा। कॉल इन एडवांस को भी मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो 300 शेयर्स पे उसने 3 रुपए एडवांस दे दिया, तो 900 रुपए एडवांस हो गया, और ये आपका 3,09,000 रुपए हो गया। तो इसका फर्क कहां पे पड़ा, कॉल इन एडवांस का, जहां पे भी उसने एडवांस दिया है उसकी बैंक वाली एंट्री में, याद रखिएगा बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट कर देना है उसको। एक फर्क इसका और पड़ेगा, when we will call again Mohit at the time of call, एंड हम उससे अगर पैसा मांगते हैं तो वह पैसा नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा वो तो ऑलरेडी दे चुका है। तो जब एक्चुअली में कॉल की एंट्री आएगी, तो कॉल की एंट्री में यहां लिखा 1,50,000 मिला, 1,50,000 मिला, जिसमें से 1,500 जो है
1,50,000 मिलना चाहिए था, जिसमें से 1,500 ऑलरेडी किसने दे दिया, नहीं दिया है, रोहित ने। रोहित ऐसा क्यों करते हो? तो 1,500 उसने नहीं दिया था। इसके बाद साथ ही साथ में हम बोलेंगे कि मोहित भी पैसा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी दे चुका है। तो यहां पर कॉल्स इन एडवांस एक बार क्रेडिट होता है और एक बार क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। 300 मल्टीप्लाई बाई 3, 900, ये हो गया डेबिट। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 1,47,600। तो 1,50,000 मिलना चाहिए था, मोहित ने 1,500 नहीं दिए, सॉरी रोहित ने 1,500 नहीं दिए, मोहित ने 900 नहीं दिए क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका था। तो 2,400 नहीं मिला, तो जितना मिला उसको हमने बैंक में लिख दिया। अगेन हमने क्या क्या पढ़ा मैं बता दूं एक बार। हमने सबसे पहले पढ़ा ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, जितना कंपनी मैक्सिमम लोगों से मांग सकती है। इश्यूड कैपिटल क्या होता है, जितना उसने ऑलरेडी मांग लिया है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, जितना जनता ने खरीदा है, पब्लिक ने खरीदा है। उसके बाद एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, कॉल की 2 एंट्री। बेसिक क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। जो आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल है वो तो डेबिट होगा फिर क्रेडिट हो जाएगा। एप्लीकेशन पहले क्रेडिट होता है फिर डेबिट, अलॉटमेंट पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट, कॉल भी पहले डेबिट होता है और फिर क्रेडिट होता है। कॉल्स इन अरियर बैंक के साथ डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस बैंक के साथ क्रेडिट होता है, फिर अगली बैंक की एंट्री के साथ डेबिट हो जाता है। यहां तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे बेसिक से। इसके बाद आपको एक फॉरफीचर और रीइश्यू का क्वेश्चन पढ़ना होगा और फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पढ़ना होगा। उसको शायद हम लोग अगले नेक्स्ट में जो पार्ट बनाएंगे उसमें बता देंगे। उसके बाद आप एक मेन क्वेश्चन करोगे जैसा एग्जाम में आता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो, बाद में रिवाइज करना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।